गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनन्या स्वराज और मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूं संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा। प्रसिद्ध मानव शास्त्री एडवर्ड बर्नार्ड टायलर के द्वारा सन 1871 में प्रकाशित पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में संस्कृति के संबंध में सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। टायलर मुख्य रूप से संस्कृति की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। इनके अनुसार संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और अन्य सभी क्षमताओं तथा आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज के नाते प्राप्त करता है। टायलर ने संस्कृति का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है। इनके अनुसार सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी रखता है तथा सीखता है वह सब संस्कृति है। इस परिभाषा में सिर्फ अभौतिक तत्वों को ही सम्मिलित किया गया है। अभौतिक तत्व क्या हैं कि हम आगे सीखेंगे। मैलिनस्की के अनुसार संस्कृति मनुष्य की कृति है तथा एक साधन है जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। इनका कथन है कि संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संस्कृति के प्रकार। ऑगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार संस्कृति के दो प्रकार हैं। पहला भौतिक संस्कृति, दूसरा अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति क्या है, आइए जानते हैं। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं का समावेश होता है जिनका निर्माण मनुष्य के लिए किया जाता है तथा जिन्हें हम देख एवं छू सकते हैं, जैसे कि कार, घर, संपत्ति, जानवर, वस्तु। इन सभी चीज़ों को हम अपने हाथों से छू सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं, नाक से महसूस कर सकते हैं। तो इन्हें, जिन भी वस्तुओं को हम अपने इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम भौतिक संस्कृति के अंदर रखते हैं। दूसरा अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति का तात्पर्य संस्कृति के उस पक्ष से होता है जिसका कोई मूर्त रूप नहीं होता, बल्कि विचारों एवं विश्वासों के माध्यम से मानव व्यवहार को नियंत्रित, नियमित एवं प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए जैसे विचार, भावनाएं, रूढ़ियाँ, परंपराएं, ये सारी चीज़ें दिखती नहीं हैं परंतु ये सभी समाज में रहती हैं। संस्कृति की प्रकृति एवं विशेषताएं। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है। इसे मनुष्य अपने पूर्वजों के वंशानुक्रम के माध्यम से प्राप्त नहीं करता, बल्कि समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। यह कोई भी जन्म से सीखकर नहीं आता, समाज ही मनुष्य को सिखाता है। जैसा समाज होता है वैसी ही संस्कृति बच्चा सीखता है। दूसरा, संस्कृति सामाजिक होती है। संस्कृति में सामाजिकता का गुण पाया जाता है। संस्कृति के अंतर्गत पूरे समाज एवं सामाजिक संबंधों का प्रतिनिधित्व होता है। संस्कृति अधिवैयक्तिक है, अर्थात सुपर इंडिविजुअल है। संस्कृति की रचना और निरंतरता दोनों ही किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है, इसीलिए यह अधिवैयक्तिक है। संस्कृति का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि संस्कृति का निर्माण संपूर्ण समूह के द्वारा किया जाता है। संस्कृति हस्तांतरित होती है। संस्कृति के इसी गुण के कारण संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती है। संस्कृति में अनुकूलन का गुण होता है। संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह समय के साथ साथ आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित होती जाती है। जैसे कि अभी हमने देखा, संस्कृति एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाई जाती है, तो यह एग्जैक्टली उसी तरह नहीं पहुंचाई जाती। हर एक
जनरेशन उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करता है, या एक जनरेशन नहीं करेगा तो दूसरा जनरेशन, जैसे सामाजिक परिवर्तन होते हैं उसी के अनुसार संस्कृति में भी थोड़े थोड़े परिवर्तन हो जाते हैं। प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। हम जानते हैं कि कोई भी समाज एक विशिष्ट भौगोलिक एवं प्राकृतिक वातावरण में पलता है। इसी के अनुसार सामाजिक वातावरण एवं संस्कृति का निर्माण होता है। जैसे कि अगर कोई समुद्र के किनारे रह रहा है तो उसकी संस्कृति में मछली खाना आ जाता है, उसके खान पान में मछली हो गया। जहाँ गेहूँ अगर उग रहा है जिस प्रदेश में, वहाँ की संस्कृति में गेहूँ खाना हो जाता है। या फिर अगर मौसम के अनुसार रिचुअल्स बनाए जाते हैं, फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं। तो प्राकृतिक और भौगोलिक वातावरण बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है समाज की संस्कृति को। संस्कृति मनुष्य के द्वारा निर्मित होती है। कहा जाता है संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, जिसका निर्माण मनुष्य स्वयं करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। अगला है संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मालिनस्की के विचार से संस्कृति के छोटे छोटे तत्व भी मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अगर वह मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अगला, संस्कृति समूह का आदर्श होती है। प्रत्येक समूह की संस्कृति उस समूह के लिए आदर्श होती है, तभी वह समाज में एग्जिस्ट करता है। मैं हूँ अनन्या स्वराज और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।